देवउठनी एकादशी के दान और सरल उपाय, बरसेगी विष्णु जी की कृपा, आर्थिक संकट और समस्त बाधाएं होंगी दूर। देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं, जिससे मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होता है। व्रत और पूजा से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सुख समृद्धि आती है। जाने देवउठनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। 1 नवंबर। देवउठनी एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के बाद योगनिद्रा से जागृत होते हैं। इसलिए ही इसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है। बता दें कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं। वहीं कार्तिक माह से शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को योगनिद्रा से जागृत होते हैं। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी कब मनाई जाएगी। जाने देवउठनी एकादशी की सही तारीख, महत्व और पूजा विधि। कब है देवउठनी एकादशी 2025। पंचांग के अनुसार देवउठनी एकादशी तिथि का आरंभ 1 नवंबर को सुबह में 9:12 पर होगा और 2 तारीख को रात में 7:32 तक रहेगी। ऐसे में सूर्योदय के अनुसार देवउठनी एकादशी का व्रत 2 नवंबर को किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार जब भी एकादशी तिथि सूर्योदय के समय होती है तो उस दिन ही एकादशी का व्रत किया जाता है। कब शुरू होंगे मांगलिक कार्य। 4 माह की लंबी निद्रा के बाद जब जागते हैं तो उसी के बाद से मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन से 4 माह से बंद मांगलिक कार्य जैसे शादी, मुंडन, गृह प्रवेश आदि का आरंभ हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन व्रत करता है या पूजा पाठ करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं इस दिन पूजा करने से मां लक्ष्मी की भी विशेष कृपा बनी रहती है। अटके कार्यों की बाधाएं दूर करने का उपाय। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन शाम को प्रदोष काल के वक्त तुलसी और पीपल के पेड़ के पास 5 घी के दिए जरूर जलाने चाहिए। साथ ही ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का जाप करते हुए 7 या 21 बार वृक्ष की परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से जातक को जरूरी कार्यों में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है और बिगड़े काम भी बनने शुरू हो सकते हैं। लेकिन भूलकर भी देवउठनी एकादशी को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इससे अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। देवउठनी एकादशी पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन विशेष रूप से पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। पूजा स्थल को अच्छे से साफ करके भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अब गंगाजल से उन्हें स्नान कराएं। अब पीला चंदन, पीले फूल और पंचामृत का भोग लगाएं। इसके बाद दीपक जलाकर व्रत कथा सुनें और अंत में आरती करके पूजा संपन्न करें।